पिछले जो ट्रिकोनोमेट्री का जो वीडियो था जिसमें कि हम लोग देखे कि मल्टीपल एंगल में कैसे निकालते हैं, जैसे साइन 2a कॉस 2a, इन सब का वैल्यू याद किया होगा। आज हम लोग जो है सब मल्टीपल एंगल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एंगल का मतलब हाफ एंगल, जैसे पिछले में डबल एंगल ट्रिपल एंगल पढ़े, तो आज मतलब कि हाफ एंगल 1/3 एंगल, इन सब के बारे में देखें कैसे निकलेगा। तो जाहिर है कि उसका कुछ लास्ट में जो कि वीडियो समाप्त करते थे उसमें बताए भी थे, तो आज फिर से उसको करते हैं सब मल्टीपल एंगल का। सब मल्टीपल एंगल, तो सब मल्टीपल एंगल में जैसे कि हो गया तुम्हारा, तो ये जो तुम्हारा सारा फॉर्मूला है वो मल्टीपल एंगल के ही आधार पर इसमें बनेगा। तो इसमें कुछ डिफरेंस क्या होता है तुम्हें कल भी कुछ बताए थे, जैसे साइन 2a है दैट्स इक्वल्स टू 2 sin a इंटू कॉस a है, जो पिछले लेक्चर में के लास्ट में देखा होगा। तो मान लेते हैं कि 2a इक्वल्स टू थीटा मान लिए, तो a का वैल्यू कितना हो गया θ/2। तो जहां है तुमको 2a तो वहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ पर। तो जहां थीटा है वहां क्या आ जाएगा θ/2। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें एक नया फॉर्मूला नए फॉर्म में मिल गया एंगल का हाफ में। तो जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a इक्वल्स टू क्या हो गया 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। तो इसी टाइप से सारा फॉर्मूला में जैसे यहाँ पे जहाँ कल 2a पढ़ते थे वहां पर 2a की जगह a पढ़ेंगे तो इधर a/2 कर देंगे। जैसे cos 2a का क्या पढ़ता था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसको यहाँ क्या पढ़ेंगे cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और इसका होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता था, तो यहाँ a/2 हो जाएगा। या 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या cos 2a का एक फार्मूला 10 के रूप में भी था, तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2, 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। जैसे cos का इतना फार्मूला था तुमको, जहां a/2 हो गया, जैसे सबका फार्मूला को लिख सकते हो। 10a का तो सबको तो लिखेंगे नहीं, मतलब समझ में आ गया होगा सबको। 10 2a का तो 2 10a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a होता था, तो 2 10 क्या हो जाएगा a/2 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। तो सारा फार्मूला में क्या करना, जितना फार्मूला का कल जो पिछले क्लास में जो बताया गया था उसमें हर जगह को 2a को a कर देना और एक जहां है a/2 कर देगा। और जहां sin 3a था, जैसे कि sin 3a का फार्मूला होता था, तो sin 3a का जो फार्मूला sin 3a होता था, जैसे sin 3a का एक दिखाते हैं इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। यहाँ क्या करोगे, sin 3a को थीटा a लिख दोगे अगर, तो यहां पर क्या लिख देंगे 3 sin a/3 लिख देंगे माइनस 4 साइन क्यूब a/3 हो गया, माइनस 4 साइन क्यूब a/3 हो गया। यहाँ फिर कॉस में भी इसी ढंग से 1/3 होते जाएगा। तो इस तरह से सारे फार्मूला को क्या कर सकते हो तुम, इसको रिपीट कर सकते हो। तो चलो इसका जैसे कि कुछ यूज बता देते हैं। इसमें सारे फार्मूला को अपने ढंग से लिस्ट में कर लोगे और बुक में भी दिया हुआ होगा, उसके मदद से क्या कर लोगे, इसको अपना लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो हम सबका सारे का लिस्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया किस ढंग से इसको फार्मूला को क्या करना है, रिमाइंड करना है। जितना नोट करना चाहते हो इसमें कर सकते हो। जैसे कि अब हमको कोई कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस में बताता हूं इस पे। अब तो तुम्हारा जो फार्मूला हो गया वो तो लगभग हो गया तुम्हारा, जितना था बुक में दिया हुआ। कुछ अब उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह डील करते हैं, जिसको नोट डाउन करना चाहो कर लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह देते हैं, देखो क्वेश्चन बनाते हैं। और सारे फार्मूला का मैंने नहीं लिखा, जो कि पिछला क्वेश्चन जितना था उसमें उस सारे फार्मूला को हम कहते हैं जहां 2a की जगह a करके, जहां पे a था वहां a/2 या a/3 करके फार्मूला को कर सकते हो। जो पिछला जो लेक्चर में है, जो कि तुम्हारा दिया हुआ 3 पॉइंट, जो कि तुम्हारा जो भी नाम होगा इसके जस्ट पीछे के लेक्चर में होगा। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी को चाहिए हाफ एंगल का वैल्यू, जैसे देखो क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है तुमको फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of cos 22.5 डिग्री, cos हो और कॉमा sin 22 एंड कॉमा sin 22.5 डिग्री, tan 22.5 डिग्री,
साढ़े में मतलब 22.5 डिग्री। तो इसमें देखो जैसे तुम्हारा वैल्यू है तो इस तरह का एंगल जो कि ये क्या है, हम लोग किसका वैल्यू जानते हैं, हम लोग 45 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं जो इसका डबल एंगल है। जो डबल एंगल है उसका वैल्यू हम लोग को पता है, उसका हाफ एंगल का वैल्यू निकालना। देखो कैसे निकालेंगे इसको, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग cos 2a का वैल्यू होता है या cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो इसको फॉर्मूला पहले बना लेते हैं इसका, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस cos a। अब यहां पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos a बाई 2। तो cos तुम्हारा क्या हो जाएगा a बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos a बाई 2। ये प्लस माइनस होता है जैसे कि, लेकिन यहां पर अगर तुम्हारा 45 देंगे 22.5 तो प्लस ही होगा। तो पुट, अब जैसे तुम्हारा वैल्यू निकालना, देखो एक फार्मूला बन गया, पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो cos कितना हो गया, cos 45 बाई 2 दैट इज 22.5 डिग्री हो गया। इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट, यहाँ प्लस ही लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, और निगेटिव कब लेंगे, जैसे कि तुमको रहता जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा उसमें लेंगे। 1 प्लस cos 45 डिग्री बाई 2 हो गया। तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई रूट 2 बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। इसका वैल्यू आ गया रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। तो ये होगा इसका वैल्यू तुम्हारा, क्या कहते हैं cos 22.5 डिग्री का वैल्यू आ गया तुम्हारा। अब है तुमको फिर इसका वैल्यू निकले, cos 22.5 का वैल्यू निकल गया। अब तुमको किसका वैल्यू निकालना है, जैसे sin 22.5 sin 22.5 डिग्री का। तो sin 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, तो फिर से इसमें भी cos का ही मदद लेंगे। तो cos 45 डिग्री इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन 45 डिग्री बाई 2 डायरेक्टली लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा तुमको 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2 बाई 2। तो साइन 22.5 डिग्री इक्वल्स टू रूट अंडर 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। यही हो गया आंसर तुम्हारा, ये हो गया। अब 10 का होगा तो क्या हो जाएगा, 10 22.5 का दोनों में डिवाइड हो जाएगा। 10 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 22.5 डिग्री बाय कॉस 22.5 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट हो गया तुम्हारा कितना, यहाँ रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 और बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, तो रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1। तो ये तुम्हारा हो गया 10 साइन कॉस, सबका वैल्यू निकल गया। तो ये तुम्हारा जैसे कभी भी, अब जैसे कि तुमको निकालना 22.5 डिग्री का, तो उसमें भी वैल्यू 22.5 डिग्री का तुमने तो अभी निकाले 22.5। तो किसी का भी जिसका डबल एंगल जानते हो इस आधार पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तुमको निकालना है जैसे कि 7.5 डिग्री का, जैसे कि एक वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग 15 डिग्री की मदद से निकालेंगे। 15 का फिर वैल्यू निकालने के लिए अगर वैल्यू नहीं याद है तो साइन 45 माइनस 30 करके निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो जैसे कि कर सकते हैं उसका वैल्यू, जैसे देखते हैं इसका, चलो इसको मिटाते हैं। तो साइन कॉस 10 जिसका डबल एंगल हाफ एंगल पता करना है, जिसका अगर डबल एंगल पता हो तो इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिसमें भी तुमको क्वेश्चंस वगैरह जो कि जो ट्रिकोमेट्री है, ट्रिकोमेट्री का जितना भी है सब सारे चैप्टर का लगभग क्वेश्चन मतलब फार्मूला लिख दिए हैं 3.3 का। तो तुम लोग अपने बुक से बना सकते हो, 3.3 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर सकते हो। 3.3 का क्वेश्चन बनाओ, मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह के रूप में बता देता हूँ सब क्वेश्चन जो तुम्हें मदद करेगा। जैसे कि है तुमको अभी है वैल्यू निकालना है तुमको cot 7.5 डिग्री का, अगर cot 7.5 डिग्री
तो इसका क्या आ जाएगा, cos 7.5 डिग्री बाय साइन 7.5 डिग्री, इसको 2 cos 7.5 डिग्री इंटू cos 7.5 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 7.5 डिग्री इंटू cos 7.5 डिग्री। तो 2 cos स्क्वायर कितना होगा तुमको, 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री बटे 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 कितना होगा तुम्हें, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज साइन इसका 2 इंटू 15 डिग्री बाई 2, 2 इंटू 15 डिग्री बाई 2, साइन 15 डिग्री हो गया। और यहां पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हें, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट इज cos 15 डिग्री बाय 2, और इधर क्या होगा साइन 15 डिग्री। तो 1 प्लस 2 तो खैर खत्म हो गया, 1 प्लस ये 2 तो था ही ऊपर में ना, तो ये 2 इंटू 2 तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री तो है ही, तो ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये 2 नहीं रहेगा, तो तुम्हारा सिर्फ क्या होगा 1 प्लस cos 15 डिग्री, क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर 1 प्लस cos 15 डिग्री बाय साइन 15 डिग्री। चलो यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं। अब बात है cos 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता होगा। cos 15 डिग्री किस आधार पर निकाल सकते हैं हम लोग, cos 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इसको, तो यहाँ पर सब लिख देते हैं, दैट्स इक्वल्स टू cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जो कि हम लोग निकाल देंगे 45 माइनस 30 या जैसे भी करके निकालोगे दोनों से, जो कि पिछले में बताए हुए थे, √3 प्लस 1 बाई 2 होता है। और साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 माइनस 1 बाई 2 अब 2 एलसीएम ले लो ऊपर, तो 2 प्लस √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। अब इसको कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके तुम आंसर लिखना चाहो लिख सकते हो, या नीचे ही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 हो गया तुम्हारा इंटू √3, तो 2√6 हो गया, ये कितना हो गया 2√6 प्लस 2√3 हो गया, 2√2 हो गया प्लस 2√2 हो गया, माइनस कितना होगा तुम्हें, माइनस हो गया तुम्हें मतलब कि 2√2, और 2√2 में कितना है तुमको -1 है, तो माइनस कितना होगा √3 हो जाएगा तुम्हें, और प्लस कितना होगा तुमको माइनस प्लस 1 बाय 2 हो गया, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 हो गया तुम्हें। तो ये ढंग से क्या होगा तुम्हारा, ये सिंप्लीफाइड हो गया, वैल्यू तुम्हारा आ गया। तो इसका cos 15 डिग्री या sin 15 डिग्री जो वैल्यू नहीं जानता, तो किस फॉर्मूला पर निकालें cos 15 डिग्री वैल्यू, cos 15 के लिए तुम प्रयोग कर सकते हो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री cos a माइनस बी, साइन 15 डिग्री के लिए भी साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसका यूज करके इसके बाद आंसर तुम अपना ला सकते हो। जैसे तो किस ढंग से बाहर रहता, अगर 10 रहता तो देखो कभी भी क्या करना है, 10 रहता नीचे में, जैसे कि तुम्हारा कॉट है 10 है, तो नीचे को तुम जो है हमेशा जो है ऐसा सेट करोगे साइन वाला नीचे आ जाए, जैसे कि छोटा होगा, नहीं तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो हमको काम करने में दिक्कत होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किस ढंग से डबल मतलब इसका वैल्यू को चेंज किया गया। तो फार्मूला को कैसे कैसे इधर से उधर करके फार्मूला को नया फॉर्म में ला करके उसका क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो तो इसको कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करके सही ढंग से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो, समझ में आ गया। इसको कंजुगेशन करने के लिए √3 प्लस 1 से डिवाइड कर दिए, फिर अपना सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके तुम अपना आंसर जैसे है उसको प्रूव कर सकते हो। फिर इसी बात को देखो, तुम्हारा cos 22 एंड 7.5 डिग्री का वैल्यू था, इसको क्या गया cos बाय साइन लिख दिए, फिर 2 cos 7.5 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 2 cos मतलब 7.5 डिग्री 15 डिग्री बाई 2, तो नीचे 2 sin a इंटू cos साइन उसका डबल हो गया, ऊपर में क्या हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा होता है वैल्यू बाई 2 होता है, 2 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस cos 15 बाय साइन 15 हो गया, cos 15 और साइन 15 का वैल्यू रख दिया। उसके बाद क्या गया √3 माइनस 1 नीचे आया, तो √3 प्लस 1 से कंजुगेट करके सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा काम हो गया। तो मेन वहां पर फार्मूला तो वही फार्मूला चेंज कर लिए, तो ठीक है इसको कर लोगे। तो अब तुम्हारा है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक तुमको जो और रिजल्ट है जिसका कि यूज कर सकते हो, जो बहुत से बुक्स में रिजल्ट के रूप में भी देता है, जिसको कि फार्मूला भी कर सकते हो, इसको प्रूव भी करते हैं हम लोग। एक फार्मूला होता है तुमको जो कि एनसीईआरटी बुक में रिजल्ट के रूप में नहीं दिया हुआ है,
इसको फॉर्मूला के रूप में प्रयोग, साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1/4, साइन 18 डिग्री का वैल्यू, इसको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं इसको, लेट a इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो 5a इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 3a प्लस 2a इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री, तो 3a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 2a, इसमें लगा दो cos 3a, cos 3a लगा देंगे, या तो sin 3a लगाएंगे तो इधर cos 3 आ जाएगा, ठीक है cos 3a लगाओ, तो cos 3a इक्वल्स टू cos 90 डिग्री माइनस 2a, cos 3a का फॉर्मूला पता होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a इक्वल्स टू cos 90 माइनस 2a दैट इज sin 2a हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, cos a कॉमन हो गया तुम्हारा, तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा तुमको 2 sin a इंटू cos a, तो cos a क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से, तो तुम्हारा क्या बच गया, अभी cos a कैंसिल आउट कर दो तो बच गया तुम्हारा, तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, तो 4 इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें 4 मतलब cos 3a इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा बच गया इधर पर 2 sin a बच गया इधर इक्वल्स टू 2 sin a। अब इसको ब्रैकेट तोड़ दो, इधर से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब तो ब्रैकेट 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें इक्वल्स टू 2 साइन a, तो 4 साइन स्क्वायर a इधर चल जाएगा तुमको 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो साइन a का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हें, साइन a इक्वल टू यहाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करेगा, तो जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो √5 प्लस 1/4 आ गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया 18 है, यहाँ तो ऐसे प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन साइन 18 का वैल्यू तब क्या आ गया तुम्हारा √5 माइनस 1/4। इसमें कौन फॉर्मूला लगाते हैं, एक स्टेप छोड़ दिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे इसको सॉल्व करेगा, मतलब कि कौन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा दोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो तुम्हारा इस तरह से क्या कर सकते हो, साइन 18 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब साइन 18 डिग्री का वैल्यू आ गया तुम्हारा, इस जिसको फॉर्मूला के रूप में याद भी रखोगे, जो केसनर का बुक है या किसी और भी बुक में, तो सब रिजल्ट के रूप में ही यूज किया जाता है बार बार। तो और cos 36 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, तो cos 2a के फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये हो जाएगा तुमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो 1 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा तुम्हारा ये 1 माइनस 2 और बाय 4 हो गया ये, और √5 माइनस 1, तो √5 मतलब 5 प्लस 1 माइनस 2 √5, 5 प्लस 1 माइनस 2 √5, तो ये कितना होगा तुम्हारा, दैट्स इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हें 1 माइनस 2 और फिर 4 कट के क्या हो गया हाफ हो गया, 1/2 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया तुम्हें, और ये जो तुम्हारा वैल्यू आ गया तुमको 5 और प्लस 1 दैट इज 6 हो गया, और 6 अब माइनस कितना होगा तुम्हें 6 माइनस 2 √5, 6 माइनस 2 √5, 6 माइनस 2 √5। अब यहाँ पे 2 है तो 2 तुम एलसीएम ले लो, या इसको दो यहाँ से कॉमन ले काट ही दो, तो क्या आ जाएगा तुमको 1 माइनस 2 इंटू क्या होगा तुमको √5 माइनस 1/4, और 4 का ये होल स्क्वायर तो 16 होगा ना ये, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया ये 16 हुआ, यहाँ पर तुमको कैंसिल इसमें करने में गड़बड़ी है, तो 2/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा तेरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस
ये 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले तो क्या बच गया तुम्हारा पर √5 माइनस, मतलब 2 कॉमन ले तो 3 माइनस √5, कितना बच गया 3 माइनस √5/8 था यहाँ पर। तो ये क्या होगा तुम्हारा कैंसिल होकर क्या बच गया 4 बच गया। अब एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम हो गया, तो 4 और क्या होगा तुम्हें -3 प्लस √5, तो दैट्स इक्वल्स टू 1 प्लस √5/4 इक्वल्स टू √5 प्लस 1/4। तो cos 36 डिग्री का ये वैल्यू आ गया, cos 36 डिग्री का कितना वैल्यू आ गया √5 प्लस 1/4। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू हो गया तुम्हें। और cos 56 इक्वल टू क्या हो गया, cos 36 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 54 डिग्री 54 डिग्री, दैट्स इक्वल टू sin 54 डिग्री। तो sin 54 डिग्री का ही वैल्यू कितना होगा √5 प्लस 1/4 हो गया। और sin 18 का मतलब होता है cos 90 माइनस थीटा, दैट्स इक्वल टू cos 72 डिग्री के भी बराबर है। ये ध्यान रहे कि किसके इक्वल है, sin cos 72 डिग्री के भी बराबर है ये। cos sin 90 माइनस 72 लिखो तो cos 72, तो ये दोनों का ही वैल्यू, सबका वैल्यू आ गया तुम्हारा। तो इसको तुम जो है सबका वैल्यू sin 18 डिग्री और cos 36 डिग्री इसको रिजल्ट के रूप में याद कर सकते हो। इसका जरूरत तुम्ही को पड़ सकता है जहां पर करोगे। तो ये भी एक क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा, एक बन भी गया। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक आध। देखो जैसे कि cos 5a का वैल्यू निकालना है तुमको, जैसे इसको नोट कर लोगे, वीडियो को अपना पॉज करके इसको बना लोगे, सबको क्वेश्चन को मतलब वीडियो के साथ तुमको जो है अपने बनाते जाओगे, इसको वीडियो को अपना रोक करके बीच में देख लोगे, फिर अपना बनाओगे आगे। जहाँ दिक्कत होगा फिर देखो, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने कलम कॉपी पर। तो इसको देखने के बजाय इसको इस पर क्या करना है, इसको बनाना है। मतलब इस वीडियो को पेन कॉपी के साथ देखो, उसको अपने से करते जाओ, जहाँ दिक्कत हो जिस स्टेप में फिर उसको अपना वहाँ वीडियो में देख लो कहाँ कैसे किया गया है। अब है तुमको एक क्वेश्चन है, जैसे कि वैल्यू है तुमको cos a, cos 2a, cos 4a और cos 8a का वैल्यू चाहिए, जहां वेयर 17a इक्वल्स टू पाई 180 डिग्री। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखो इसका वैल्यू चाहिए हमको, या तो इसको प्रूव करने भी दे सकते हैं, दैट्स इक्वल्स टू 1/16, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं, 1/2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो देखो किस ढंग से अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसको उतार दो, cos 2a, cos 4a और cos 8a। LHS से चले आगे, LHS में 2 sin a से क्या कर लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो ये 1/2 sin a यही रहेगा। तो ये क्या होगा sin 2a, इधर क्या हो गया cos 2a, एक्स्ट्रा यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा sin 4a और इधर हो गया sin 8a। तो 1/4 sin 2a sin a, तो ये कितना होगा तुम्हें sin 4a cos 4a, ये 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो 4a यहाँ पर क्या बचा cos 8a। धीरे धीरे एक एक को अंदर लेते जा रहे हैं, तो 1 क्या होगा तुम्हें अब 2 × 4 दैट इज 8 हो गया, 1/8 sin a हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया तुमको 2 sin a इंटू, यहाँ पे एक जगह पर क्या 2 sin a इंटू cos है, तो एक जगह 4a है तो डबल हो जाएगा फिर, तो sin 8a हो गया, और cos 8a को इसके साथ ले आओ और 2 से एक्स्ट्रा फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा 1/16 हो गया sin a, और ये फिर डबल हो गया क्या हो जाएगा sin 16a हो गया। तो sin 16a को देखो क्या लिख सकते हैं 1/16 sin a है, sin 16a को लिख दो sin 17a माइनस a, तो 17a को तो पाई लिख सकते हैं, वहां दिया हुआ है तुम्हें 1/sin, तो sin 17a को क्या लिख दो जो क्वेश्चन में दिया हुआ देखो पाई माइनस a, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, साइन में प्लस ही होता है सेकंड पॉइंट में, तो 1/16 sin a इंटू sin a दैट्स इक्वल टू कितना 1/16 बराबर RHS आ गया। तो दैट इज मतलब इतना कंप्लीट हो गया तुम्हारा RHS, ये भी क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। इस तरह से क्या कर सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन का तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से तुम क्वेश्चंस वगैरह को क्या कर सकते हो, बहुत से क्वेश्चन से इसमें कैसे कैसे देखो कॉस्ट को बार बार करते गए इसके अंदर, और इस प्रकार से क्या होगा इसका सॉल्व
कर दिया गया। तो साइन मतलब कि तुम्हारा हाफ एंगल में कुछ एंगल बता दिए, ये तुमको मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन था और वो तुमको साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री इसका वैल्यू तुम याद करके किसी क्वेश्चन में उसका यूज कर सकते हो, उसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया। इस प्रकार से तुमको जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने मतलब बताया, और जाहिर है कि क्वेश्चन जैसे फार्मूला को कैसे कैसे पुट करना है, इसके लिए बहुत से क्या करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। पहले तो फार्मूला आपको याद करना है, उसके बाद जो है फार्मूला याद करके धीरे धीरे करके उसको जगह पर मतलब फिर एग्जांपल में बैठाओगे, एग्जांपल में धीरे धीरे अपनी जगह पर उसको यूज करोगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस में जैसे देखोगे किस किस ढंग से अप्रोच किया गया है। और अगर तुमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है एक्सरसाइज, इस लेक्चर के बाद तुम एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3.3 का सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाओ, और किसी भी बुक से भी बनाए होगे तो सारे फार्मूला का लिस्ट जो कि तुमको एक था एडिशन सब्सट्रैक्शन का, फिर तुमको था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का लिस्ट मैंने बनाया जो अलग अलग वीडियो में तुम देख लोगे। उसके बाद था तुम्हारा जाकर के क्या कहते हैं, तुम्हारा मल्टीपल एंगल था, आज सब मल्टीपल एंगल और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस कराया। और इस प्रकार से तुम चाहोगे तो और भी क्वेश्चंस वगैरह जहां दिक्कत हो, किसी को सॉल्व करने में, फार्मूला रखने में दिक्कत भी होती है, तो नया नया रहता है, सब फार्मूला को याद करना, उसको जगह पर यूज करना, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो जिस भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत होता है, राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जाओ, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उसके बाद जो है तुमको उस वीडियो में जहां पर भी तुमको दिक्कत हो, जहां पर्सनल दिक्कत हो रहा है, वहां पर्सनल हेल्प के लिए उस पर जो है व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर ये सब दिए हुए हैं, तो वो उस पर संपर्क कर सकते हो। दूसरा है, तुमको अगर उसमें चाहोगे तो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कुछ में मिलते हैं, सेशन हैं, डाउट क्लासेस भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हो, तुम अपनी तैयारी जेईई के लिए जो तुम्हारा हार्डर क्वेश्चन होंगे ट्रिकोनोमेट्री के, उसमें भी देख सकते हो। ट्रिकोनोमेट्री के भी बहुत से दिए हुए हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे होंगे, इन सबों का और प्रैक्टिस कर भी कर सकते हो। तो पहले तुम एनसीईआरटी का बुक से बना लो, एनसीईआरटी के बुक से बनाने के बाद जो है मिसलेनियस तक मतलब बना लोगे, फिर एग्जाम्पलर वगैरह से कुछ प्रैक्टिस करो, देयर आफ्टर जेईई के लिए जो तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप पर भी जाकर क्वेश्चंस वगैरह का मदद ले सकते हो। तीस तरह से तुमको जो भी परेशानी दिक्कत पढ़ाई में अगर हो रही है, कुछ पर्सनल हेल्प की जरूरत है, कहीं पर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कोई कंसेप्ट, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। उसके लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप पर के माध्यम से हमसे संपर्क करो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।